दोस्तों, ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें एक चीज को लेके काफी चर्चा हो रही है और वो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट इन डिग्री प्रोग्राम। कि ये जो डिग्री प्रोग्राम है, इसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या है और इसको लेके स्टूडेंट्स काफी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन भी है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या है डिग्री प्रोग्राम के लिए। पर उससे पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लर्न टेक टू टेक एकेडमी को डाउनलोड करके आप बहुत सारे कोर्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉलिसी है डिग्री प्रोग्राम के लिए, ये मेरे YouTube के व्यूअर्स को जरूर जानना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे YouTube के व्यूअर्स हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, 10th क्लास के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं या फिर अभी जस्ट 12th पास किए हैं। उनको ये जानना जरूरी है कि ये जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉलिसी क्या है डिग्री प्रोग्राम के लिए और इसका क्या बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब क्या है। यहां पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब यह है कि अगर आप कोई डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो कभी भी उस डिग्री प्रोग्राम में आप एंट्री ले सकते हैं और कभी भी वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि सपोज दैट आपने किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लिया, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद जैसे आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे आपको डिप्लोमा मिलेगा। फिर उसी तरह जैसे ही आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कंप्लीट करेंगे आपको डिग्री मिल जाएगा। तो यहां पर फायदा ये है मल्टीपल एंट्री एग्जिट का कि सपोज दैट आपने डिग्री प्रोग्राम का 1 साल कंप्लीट किया, ठीक है, आपने 1 साल कंप्लीट किया तो आपको क्या मिल गया? सर्टिफिकेट। अब आप क्या कर सकते हैं? उस डिग्री कोर्स को छोड़ सकते हैं, ठीक है, उस डिग्री कोर्स को आप छोड़ सकते हैं। फिर आप जो है जॉब में जा सकते हैं, आप जो है दूसरा कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सपोज दैट जो है पहला ईयर पढ़ के आप जो है जॉब में चले गए। अब जब आप जॉब में चले गए उसके बाद 2-3 साल 4 साल के बाद आपको लगता है कि मुझे वो कोर्स को फिर से कंप्लीट करना है। तो आप तो 1 साल पढ़ ही चुके थे, तो फिर क्या होगा कि आपको सेकेंड ईयर से पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको जब मन हुआ आप उसे छोड़ के चले गए, फिर आपको जो इंटरेस्ट था वो आपने किया, चाहे आपने जॉब किया चाहे फिर आपने दूसरा कोर्स किया और फिर वापस आप अपने डिग्री कोर्स पे आ गए, ठीक है। तो आपने जो है एग्जिट लिया और फिर आके वापस एंट्री कर लिया, ठीक है। यहां पर दूसरा एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि सपोज दैट आपने पहला साल पढ़ाई किया, किसी भी डिग्री कोर्स में आपने एडमिशन लिया, आपने पहला साल पढ़ाई किया। अब उसके बाद आपको लगता है कि मुझे दूसरा कोर्स करना चाहिए, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट जो है दूसरे कोर्स में है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में साइंस और मैथ पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट अचानक आ गया कंप्यूटर साइंस में। तो आप क्या कर सकते हैं? उस डिग्री कोर्स को 1 साल के बाद छोड़ के आप जो कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको लगता है कि चलो मैं जो कोर्स को छोड़ा था उसे भी कंप्लीट कर लेता हूं। तो फिर क्या होगा कि आप वापस कंप्यूटर साइंस का कोर्स को करके वापस फिर आप इस वाले डिग्री कोर्स में आ सकते हैं। मतलब आप अपने करंट डिग्री कोर्स को छोड़ के बीच में जो है आप दूसरा कोई कोर्स कर सकते हैं और उस कोर्स को कंप्लीट करके वापस फिर आप इस कोर्स में आ सकते हैं। तो ये दूसरा सिचुएशन हुआ जिसमें आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्या फायदा है, जैसे आप देखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, 12th तक तो वो स्कूल में रहते हैं, पर जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो उनके माइंड में बहुत तरह के आइडियाज आते हैं, ठीक है। 1 साल के बाद उसे लगता है कि उसे अपने आइडिया पे काम करना चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि जैसा कि करंट पॉलिसी है उसमें आप ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में रह जाते हैं। क्योंकि यहां पर अब क्या होता है, जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसमें क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो आपको पूरा 3 साल या फिर अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो पूरा 4 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक भी साल जो है नहीं पढ़ा तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सपोज दैट कि आपने 3 साल पढ़ा, जैसे कि आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए,
और आप 3 साल के बाद ड्रॉप आउट हो गए, आपने आगे की पढ़ाई नहीं की, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि आपने 3 साल मेहनत किया है। उसी तरह सपोज दैट आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और आप 2 साल पढ़ के छोड़ दिए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर यहां पर जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें आपको 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा मिलेगा। तो इसका मतलब कभी भी आप जो है डिग्री कोर्स को छोड़ सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि सपोज दैट आपके मन में कोई आइडिया आया 1 साल के बाद, तो आप क्या करें कि सर्टिफिकेट जो है ले ले और उसके बाद अपने आइडिया पे काम करें। अब उस आइडिया को लेके आप आगे बढ़िए। अगर सपोज दैट आपका आइडिया सक्सेसफुल हो गया, आप बिजनेस में बहुत आगे चले गए, अब उसके बाद 4-5 साल के बाद आपको लगता है कि आपको वापस वो जो आपने कोर्स छोड़ा था उसे कंप्लीट करना चाहिए, तो फिर आप वापस आ जाइए और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। जहां आपने छोड़ा था वहीं से आपका कोर्स स्टार्ट होगा। तो ये फायदा है मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉलिसी को। तो इससे स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलने वाला है। जो बच्चे ये बोलते थे कि अरे अभी तो मुझे ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, अरे यार मैंने तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके फंस गए, इस तरह के सोच जो रखते थे, अब उनके लिए एक फ्रीडम होगा कि कभी भी आप डिग्री कोर्स को छोड़ सकते हैं और कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं। इसी को हम कहते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉलिसी इन डिग्री प्रोग्राम। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या होता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।